भारत ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चंद्र पांडे। मैं आपको बताने जा रहा हूं फेलिंग टेस्ट। ये टेस्ट लगभग सभी एग्जाम में आता है। इसकी गारंटी है कि पेपर में मिलेगा और फेलिंग टॉलन दोनों मिलेगा। तो इन दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, सीखेंगे, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके पॉकेट में तैयार। तो फेलिंग टेस्ट, जो फेलिंग टेस्ट है, ये फेलिंग परीक्षण है। ये नीट में, नेट में, जेई में, पीजीटी में, टीजीटी में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या क्या है, मतलब इसको यूज कैसे करते हैं, या यूज इसका क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज या एप्लीकेशन क्या है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो है एल्डिहाइड के परीक्षण में बहुत ज्यादा यूज है। और एल्डिहाइड परीक्षण में यानी सीएचओ के परीक्षण में इसका यूज है, यानी COH जहां प्रेजेंट होगा वहां पर फेलिंग टेस्ट देगा, इतना श्योर है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो रीएजेंट क्या क्या होते हैं इसमें। तो यूज के बाद दूसरा पॉइंट है रीएजेंट। तो रीएजेंट इसमें एक होता है पहला कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2, इसको बोलते हैं नीला थोथा। नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा। ब्लू बिट्रॉल भी बोलते हैं, ब्लू बिट्रॉल नीले कलर का होता है। तो ये इसको बोलते हैं फेलिंग ए, FA, फेलिंग ए बोलते हैं। फेलिंग बी भी होता है, फेलिंग बी क्या होता है। फेलिंग बी आपका होता है सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट का मिक्सचर होता है, यानी टार्टरिक एसिड को सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर दो तो फेलिंग बी बन जाता है। ये नीले रंग का था और ये कलरलेस होता है, यानी ये इसमें कोई ये रंगहीन होता है, रंगहीन समझो, कलरलेस। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह रंगहीन होता है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, रिएक्शन क्या है, ये देखो यहां पर एल्डिहाइड है, RCHO हमने लिखा है, कॉपर के साथ रिएक्शन कराया है, कुछ नहीं, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया है, ये कार्बोक्सिलेट बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बना है। देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, काउंट करो, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं बताओ। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं बताओ। यहां ऑक्सीजन है 2। तो ऑक्सीजन जब 1 से 2 हो गया तो ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहां हो गया ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो गया, एल्डिहाइड का, किसमें, एसिड में। तो ये ऑक्सीडेशन होता है। इस ऑक्सीडेशन की सबसे खास पॉइंट क्या है, इस ऑक्सीडेशन में सबसे खास बात यह है कि इस ऑक्सीडेशन में कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, कार्बन R और C बॉन्ड नहीं टूटता है। ये टूटता नहीं, ये पूछा जाता है कि वो कौन सा टेस्ट है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता है। ये बॉन्ड नहीं टूटता है, ये भी बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमने सीख लिया A और B। A आपका कॉपर सल्फेट है, B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। और यहां कलर कैसा देगा, तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में गिवन सॉल्यूशन देंगे जो एल्डिहाइड होगा, मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, जिसमें एल्डिहाइड है, या ग्लूकोज है, ये कार्बोहाइड्रेट में भी यूज होता है, तो ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, उसको लेंगे, उसमें हम A और B के मिक्सचर को डालेंगे। A यानी एक टेस्ट ट्यूब में हम 2 ml A ले लीजिए और एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml B ले लीजिए। A और B इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, यानी 50% ये होना चाहिए, 50% ये होना चाहिए, 50-50% दोनों होना चाहिए इक्वल अमाउंट में। A और B इक्वल अमाउंट में लेंगे, फिर A में B को मिला देंगे, एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में दोनों को रख लेंगे। अब ये हो गया 4 या 5 ml, जो भी, इसमें थोड़ा वाटर भी मिला लीजिए,
ये आपका फेलिंग सॉल्यूशन तैयार हो गया। फेलिंग सॉल्यूशन ये टेस्ट के लिए तैयार हो गया। अब ये जो हमारा टेस्ट के लिए तैयार हुआ इसी सी को इसमें अप्लाई करेंगे। यहां हमने लिया है एल्डिहाइड। जैसे एल्डिहाइड में इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारा रेड पीपीटी देता है भैया, लाल अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप मिलता है। लाल अवक्षेप किसका होता है? क्यूपरस ऑक्साइड का होता है। ये Cu2O इसका ये गैस निकलती है और ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए फेलिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं और फेलिंग और टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, पूरे एंड तक देखिए, पूरा ज्ञान लीजिए हर एग्जाम को क्वालिफाई। तो हम फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट में आगे पढ़ते हुए कुछ चीजों को डिस्कस करना चाह रहे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या करता है? एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करता है मतलब कि एक ऑक्सीजन बढ़ा दे रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब देखो ट्रिक है यहाँ, ऑक्सीडाइज में क्या आता है? पहले वो आता है। तो ऑक्सीडाइज जब कोई चीज होगा तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। लेफ्ट वाले में राइट वाले में ज्यादा हो जाता है। तो यही है। कभी कभी क्या करता है, बच्चे भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि इसको लिख देता है ऐसे, अब आगे लिख देता है ऐसे। तो केमिस्ट्री में ये नहीं रहना है, बॉन्ड बना के लिख लो, चीजें वही हैं। ये वाला ये वाला ये वाला ये है और ये वाला ये है, चीजें वही हैं, बहुत आसान है। और अब बताइए, एक ये हमारा एल्डिहाइड है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, 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 जो हिंदी मीडियम वाले वो भी समझते चले, बेंजल्डिहाइड है। और दूसरा हमारे पास है CH3CHO, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, वैसे इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, या इसका हो जाएगा इथेनल, इथेनल। भैया इसको भी करता है और इसको भी करता है, ऐसा नहीं है। इसको तो करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा। अगर कहीं एरोमेटिक रिंग आ गई, एरोमेटिक रिंग कहीं आ गई तो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ये एक्सेप्शन आ गया। यानी बेंजल्डिहाइड और एसीटेल्डिहाइड में अंतर करने के लिए आ गया। मान लीजिए कि प्रश्न आ गया कि आप बेंजल्डिहाइड और एसीटेल्डिहाइड को कैसे अंतर करेंगे, कौन से टेस्ट के माध्यम से अंतर करेंगे? तो भैया एक बार ऐसे फर्राइएगा मोच, अब बोलिएगा कि करेंगे फेलिंग टेस्ट, क्योंकि फेलिंग टेस्ट एलिफैटिक को देता है, एरोमेटिक को नहीं देता है। तो यहां पर लिख लीजिए एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देंगे। तो बेंजीन रिंग कहीं लगा आ गया, बेंजीन लिखा आ गया, तो ये आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। इन दोनों को देखिए, अगर कह दिया कि इसमें इसमें आप कैसे अंतर डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे अंतर करेंगे कि ये दोनों हैं, तो यहां पर COCH3 है, बोलो है। यहां COCH3 है, बोलो है। आप मेरे इसी लास्ट लेक्चर में जाएंगे तो वहां आइडोफॉर्म टेस्ट में दिया गया है कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये देता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में ये दे देगा और ये वाला भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब आइडोफॉर्म तो दोनों दे रहा है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो बता नहीं पाएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो दोनों दे रहे हैं, बोथ दे रहे हैं। तो फिर हमको कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग लगाएंगे तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग ये वाला टेस्ट नहीं देगा। इसमें एल्डिहाइड देखो ये प्रेजेंट है एल्डिहाइड, तो फेलिंग ये टेस्ट फेलिंग दे देगा। किसको? अब इन दोनों का नाम लिख लेते हैं, आपको दिक्कत आएगी, तो हम यहां नाम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन
2-ओन, प्रोपेन 2-ओन, यानी 2 पर कीटोन लगा हुआ है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड। तो इन दोनों में से प्रोपेन 2-ओन जो है, ये हमारा ये और ये दोनों हमारे ये दोनों रिएक्टेंट हमने लिया है, ये दोनों रिएक्टेंट हमारे जो है टॉलेंस रिएजेंट पर आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, बहुत दोनों देते हैं, क्योंकि दोनों में COCH3 मेथाइल कीटोन दोनों में है। लेकिन ये वाला पहला वाला फेलिंग टेस्ट नहीं देता है और दूसरा वाला फेलिंग टेस्ट दे देता है, तो फेलिंग टेस्ट के माध्यम से इसको हम अलग कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है लास्ट में दिया हुआ है, ये वाला फेलिंग टेस्ट दे देगा, लेकिन ये वाला फेलिंग टेस्ट देगा कि नहीं देगा, दे देगा। अब फेलिंग टेस्ट दोनों दे रहे हैं, ये देखो भैया, नीचे वाला दोनों फेलिंग दे रहा है, यहां भी एल्डिहाइड, यहां भी एल्डिहाइड, तो ये दोनों क्या दे दे रहे हैं, फेलिंग टेस्ट दे दे रहे हैं। नाम लिख लो दोनों का, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, या इसी को मेथेनल भी बोलते हैं, और ये इथेनल है या एसीटैल्डिहाइड है। तो एसीटैल्डिहाइड दोनों फेलिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन एक आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन वाला, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो राइट वाला आइडोफॉर्म टेस्ट से आप इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे। तो कहां कहां आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है, कहां कहां फेलिंग टेस्ट लगाना है, किस कंपाउंड में फेलिंग टेस्ट लगाना है, किस में आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, कभी कभी IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हमारे लास्ट लेक्चर में IUPAC की सीरीज हमने बनाया है, वहां से जाके IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लीजिए। ऑर्गेनिक बाबा के साथ बने रहिए, चीजों को समझते रहिए, और अभी चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक जो पढ़ना चाह रहे हैं वहां तक मेरा वीडियो पहुंचे और बच्चे हमसे जुड़े, और आप पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, देश का नाम होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।